बच्ची 18 साल की है, एक्सपोज हुए। उसके बाद फिर टैक्सी में बच्ची नहीं गई थी, ले जाया गया था, एक्सपोज हुए सीडीआर से। आपस में भाइयों ने जो बयान दिए उसमें एक्सपोज हुए। खातून के जो उनकी वालदा का किरदार है वो हुए, और बच्ची की उम्र का तयन हुआ, उसमें एक्सपोज हुए। मतलब आखिरी जो चीज थी कि बच्ची पे हमारा हक है, वहां पर भी वो एक्सपोज हुए। और बाकी केस का मुस्तकबिल जो मुल्जमान की साइड पे है, यकीन माने मैं समझता हूँ कि भयानक है। अब उनको असल पता चलेगा, या चल चुका होगा, शायद अंदाजा हो गया होगा कि अब उनको कोई सजा से बचा नहीं सकता। शाकिर भी जो बातें हैं ना, में जो लोग इधर उधर की रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा चीजें हमें मालूम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, दुआ ज़हरा घर पहुंच चुकी है और सबसे पहले घर पर पहुंचकर मेहदी काज़मी साहब ने शाहिद साहब को कॉल की, उनका शुक्रिया अदा किया और इसके साथ-साथ दुआ ज़हरा ने भी शाहिद साहब से गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या है वो तो हम आज आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि अब मुस्तकबिल क्या है इस केस का? इस केस में क्या होने जा रहा है? ज़हरा की तरफ से क्या-क्या इंकशाफात किए गए और एक चीज़ जो पसे पर्दा थी कि कैसे कराची से लाहौर पहुँची। ये एक बहुत बड़ी दास्तान है, जिसके हवाले से आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएँगी। यानी एक तरफ का मौक़िफ़ अब तक सामने आ रहा था, अब पसे पर्दा जो चीज़ें थी वो भी सामने आएँगी। तो हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, खराज-ए-तहसीन, जिस तहम्मुल मिज़ाजी के साथ, जिस पुरबारी के साथ आप इस केस को लेकर चले। आपके ऊपर ज़ाती बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए, लेकिन उसके बावजूद आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और जो सहाफ़ती असूल थे, जो सहाफ़ती इक़्तिदार थी, उसको देखते हुए आप इस केस को रिपोर्ट करते रहे और आपने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिसे हम कह सकें कि ये काबिल एतराज़ थी। तो सबसे पहले तो हम आपको जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहते हैं? शाकिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शाकिर भाई देखें, ये काम है हमारा। आप खुद जब आप बयान कर रहे होते हैं, आप न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जो एक सहाफ़ी हमारा काम है, वो आप खुद अपना तज़िया करें तो आप अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। हमारी किसी की हार-जीत से, किसी के नफ़े-नुकसान से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी, पूरी ज़िम्मेदारी, एतमाद के साथ और यकीन के साथ, और हमारा जो बुनियादी काम है, उसके साथ अदा करें। आप चूँकि इस केस को फ़ॉलो भी करते रहे हैं, वहाँ पर भी आपने देखा। देखें, बाद दफ़ा ये एक सहाफ़ी जो है ना, वो अपने एंगल की चीज़ करता है कि यार किसी तरीके से ये हेडलाइन में आ जाए खबर, मेरी न्यूज़ ब्रेक हो जाए, टीवी पे फ्लैश हो जाए, अखबार में कोई लीड स्टोरी बन जाए। ये बाद दफ़ा सहाफ़ी करते हैं। लेकिन कहीं भी जो एक गैर ज़िम्मेदारी का जो मुज़ाहिरा है ना, वो नहीं करते। वो आपने खुद भी देखा होगा कि वो अपनी जो एक तरीक़ाकार है सहाफ़त का, उसके हिसाब से चलते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी की ज़ातियात पे जाके कीचड़ उछालें, तज़ीक और तज़लील करें। अच्छा, आजकल जिस तरह माशरा है, वो करते भी होंगे, तो फिर वो जल्दी एक्सपोज़ भी हो जाते हैं। ना सिर्फ़ माशरे में उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है, बल्कि वो हर सतह पर पहचाने जाते हैं कि ये किस मियार का सहाफ़ी है, ये किस क्राइटेरिया का और किस मिज़ाज का सहाफ़ी है। सबके सामने वो एक्सपोज़ हो जाता है, अगर कोई इस तरह की चीज़ करता है। बाकी देखें, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, और मैं थोड़ी देर पहले जट साहब से और इसी तरह अपना हमारे जो साकिब बशीर साहब हैं, उनसे भी बात हो रही थी। बहुत सारी शाकिर भाई जो बातें हैं ना, जो लोग इधर-उधर की रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें हमें मालूम हैं। लेकिन चूँकि किसी के मुस्तकबिल का मामला है, और किसी को कि ने जो जुर्म किया है उसको सज़ा दिलाने का मामला है, तो फिर हम लोगों को बैठ के उनके सामने तकरीर क्यों करें, जो पहले ही वक़्त से पहले ही किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ कर दें। जो चीज़ कोर्ट के अंदर जहाँ-जहाँ होती जाएगी, हम उसको अदालत के अंदर से वो आपके सामने, अवाम के सामने रखते जाएँगे। लेकिन हम कहें जी, बच्ची ने बिल्कुल राज़ अफ़शा कर दिए, फलाँ चीज़ ये कर दी, वो कर दी। माँ-बाप को पता है। लेकिन अगर वो चीज़ें हम बैठ के यहाँ पर डिस्कस करें, तो माँ-बाप को पहले भी आपको पता है कि लोगों ने बड़ी तज़हीक की उनकी, मज़ीद उनको तकलीफ़ पहुँचेगी। तो मैं एक आपके प्लेटफ़ॉर्म से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इधर की साइड हैं या उधर की साइड हैं, हर तरह से एक्सपोज़ अगर होना चाहते हैं मज़ीद, तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा लिहाज़ करें, इस तरह की चीज़ें ना करें। बाकी आपको पता है कि जब बच्ची घर गई है, तो जिस तरह हमें बताया गया है कि पूरे ख़ानदान में नहीं, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में एक ईद का सम्मान था, क्योंकि जिस तरह बहादुरी से, हिम्मत से और जिस जज़्बे के साथ फ़ाइट की है, मैं समझता हूँ कि इसकी शायद ही कहीं मिसाल मिलती हो। सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया है। आपको पता है बच्चे गलतियाँ करते हैं, आपको पता है कि जाने-अनजाने जुर्म हो जाते हैं, मामलात हो जाते हैं।
लेकिन अगर माँ-बाप ही आपको पता है नज़रअंदाज करने वाला हो और गलतियों के ऊपर पर्दा डालने वाला हो और समझाने-सुलझाने वाला हो और चूँकि ये अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत थी। अगर हम ये कहें कि जी बच्ची ये के साथ या किसी के साथ भी अगर कुछ हो गया है, तो उसके बाद फिर माँ-बाप उसको सबक सिखाना शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल में फिर वो माँ-बाप अपनी औलाद से इसका मतलब मोहब्बत नहीं करते। लेकिन ये वाहिद ख़ानदान है जिसने एक अमली मुज़ाहरा किया है अपनी बेटी क के साथ कि उनका असल में जो लख्त जिगर है उसके साथ जो उसका बच्चों का हक बनता है, वो उन्होंने निभाया है और बाकी केस का मुस्तकबिल जो मुल्ज़मान की साइड पे है यकीन माने मैं समझता हूँ कि भयानक है। अब उनको असल पता चलेगा या चल चुका होगा शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि अब उनको कोई सज़ा से बचा नहीं सकता। बाकी रिटाई की तो आपको पता है कि कोई भी ना कोई दीवार है, ना उसका कोई दरवाज़ा है और जितना वो छलांगे मार सकते हैं जितना वो उड़ सकते हैं, फुदक सकते हैं, वो बिल्कुल उनको उनके पास पूरा राइट है। लेकिन जिस तरह वो एक्सपोज़ हो चुके हैं अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं शुरू से जा 4-5 जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो बताऊँ तो आप भी खुद भी हैरान हो जाएँगे कि कहा कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई, बच्ची से बयानात दिलवाए जाते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। ज़रूर बच्ची बताएँ। 18 साल बच्ची 18 साल की है, एक्सपोज़ हुए। उसके बाद फिर टैक्सी में बच्ची नहीं गई थी, ले जाया गया था, एक्सपोज़ हुए, सीडीआर से। आपस में भाइयों ने जो बयान दिए, उसमें एक्सपोज़ हुए। खातून के स जो उनकी वालिदा का किरदार है, उसमें एक्सपोज़ हुए। और बच्ची की उम्र का तयन हुआ, उसमें एक्सपोज़ हुए। मतलब आखिरी जो चीज़ थी कि बच्ची पे हमारा हक है, वहाँ पर भी वो एक्सपोज़ हुए। अदालत ने देखें आप ये जो केस है, यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी महकमा, कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट भी अपने ऊपर खामखा की बल्ली या खामखा का अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेगा। आपको पता है कि पुलिस ने क्या कहा मुख्तलिफ जो सरकारी जो वकीला थे वो क्या कहते थे, आखिर में जो हक और सच था वो खुल के सामने आया तो उनको भी वो कहते हैं ना कि बैक स्टेप पे जाना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा क्योंकि एक तो होता है ना कि फर्जी चीज़ें कि बच्ची घर से चली गई, शादी कर ली होगी, मोहब्बत की शादी कर ली होगी, अपनी मर्ज़ी से गई है, तो माँ-बाप का कोई हक नहीं। ये बुनियादी जो एक रिवायती चीज़ें थी वो इस केस में भी उसी तरह सामने आई ना, जिस तरह दूसरे केसेज़ में सामने आती थी। लेकिन उनको जब पता चलता गया कि हक़ाइक़ क्या है, वो आईजी से लेके नीचे तक सब लोग पीछे हटते गए। तो आप खुद बताएँ कि अगर माँ-बाप गलत होते, तो सिंध हाई कोर्ट क्या अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ले सकती थी कि बच्ची के ऊपर हर चीज़ क्लियर होने के बाद कि बच्ची को नहीं, या तो दारुल अमान में रहेगी या लड़के के पास जाएगी, ऐसा मुमकिन था? नहीं था। अगर मिसाल के तौर पर अगर आके बच्ची कह देती कि नहीं मैं तो मुल्ज़िम के साथ जाना चाहती हूँ, तो क्या आप समझ रहे हैं कि अदालत क्या मुल्ज़िम के साथ जाने देती? हरगिज़ नहीं जाने देती क्योंकि हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, चाहे उम्र का तयन हो, मुल्ज़मान का यहाँ से अगवा करके ले जाना हो या उसके बाद फिर उसके झूठ-मूठ के बयान दिलवाने हों या फिर बिल्कुल, आखिरी जो कह रहे हैं। चीज़ें हैं, वो सारी खुल के चीज़ें सामने आ चुकी हैं शाकर भाई। जी, बिल्कुल, हम तो ख़राज तहसीन पेश करते हैं मेहदी काज़मी साहब को और यकीन मानिए मेहदी काज़मी साहब रोल मॉडल हैं, एक मिसाल हैं और इन्होंने एक मिसाली बाप होने का न सिर्फ़ दावा किया बल्कि उन्होंने बनकर दिखाया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस सारे मामले को जो है वो लेकर चले और बड़ी हिम्मत के साथ जो है इस सारे फ़ेज़ को उन्होंने उसका सामना किया। अच्छा मुझे ये शाहिद साहब बताइएगा कि अब मुस्तक़बिल में क्या होने जा रहा है? ट्रायल कोर्ट क्या फ़ैसला देगी? अब क्या लाहौर हाई कोर्ट की हद तक जो है वो सारे केसेज़ जो हैं वो डिस्पोज़ ऑफ हो गए हैं या फिर अभी भी लाहौर हाई कोर्ट माज़रत सिंध सिंध हाई हाई कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट जो है वो समाअत करेगी और ट्रायल कोर्ट में अब क्या होगा? अगर भी मैं आपको डेट वाइज़ अगर बताऊँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से मुल्ज़िम ने दरख़्वास्त दायर की थी कि ये केस जो पहले से जहाँ जिस अदालत में ट्रायल चल रहा है, उस अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए और उस जो पुराने वाले जज साहब थे, उस पे अदम एतमाद का इज़हार किया था। उस केस की समाअत 15 जनवरी को है, जिसमें मुद्दई साइड के जो वकील साहब हैं, उन्होंने दलाइल देने हैं, प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देने हैं और उसके बाद फिर अदालत मुकदमा मुंतकिल करती है या नहीं करती उसका फैसला जो है वो दलाइल सुनने के बाद होगा। अच्छा, उसके बाद फिर 19 तारीख को केस रखा हुआ है। अब 19 तारीख से पहले अगर ये अदालत मामले को निपटा देती है और मुल्ज़मान जो है वो हाई जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, तो उसमें ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है, वो फिर अपना जो ट्रायल था, वो शुरू कर देगी और चूँकि माँ-बाप ने पहले से दरख़्वास्त दायर की थी कि बच्ची हमारे हवाले की जाए, अब दरख़्वास्त तो वो गैर मौसर हो गई है क्योंकि हाई कोर्ट ने बच्ची माँ-बाप के हवाले कर दी है। तो उस दरख़्वास्त को छोड़ के नूर बीबी की जो ज़मानत है, चूँकि वो अभी अबूरी ज़मानत पर हैं, दलाइल होने
या तो ज़मानत कन्फर्म होगी होगी, उसमें ज़मानत में तौसीक हो जाएगी या फिर ज़मानत मुस्तरद होगी और या ख़ारिज हो जाएगी, ये चीज़ें होंगी। अब वो उसमें दलाइल होना बाकी हैं। नूर बीबी की ज़मानत के बाद फिर अगला मरहला है मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने का और फ़र्द जुर्म आयद होने के मामले के ऊपर अब वो जो है वो पेंडिंग है क्योंकि पहले नूर बीबी की ज़मानत का मामला हल होगा। 16 जनवरी को जो एक चीज़ है, वो है मुल्ज़िम ने एक दरख़्वास्त दायर की थी, आपको याद होगा फैमिली ट्रायल कोर्ट से उसकी दरख़्वास्त मुस्तरद हुई थी बच्ची से मुलाकात से मुताल्लिक। अब हाई कोर्ट ने भी जो सिंगल रुकनी बेंच था, उ उसने भी ये रिमार्क्स दिए थे कि 2 रुकनी बेंच पहले फ़ैसला कर ले माँ-बाप की दरख़्वास्त के ऊपर, फिर उसके बाद हम अपनी जो दरख़्वास्त है, जो केस है, उसको देखेंगे। तो अब लगता ये है कि चूँकि माँ-बाप के पास बच्ची जा चुकी है, अब बच्ची की कंसर्न के बगैर तो माँ-बाप भी नहीं मिल सकते थे। तो यकीनी तौर पर बच्ची ना मिलना चाहेगी और ना ही हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद सिंगल रुकनी बेंच कोई एडवर्स कोई ऑर्डर करेगा, जो लगता है मुझे। इसके अलावा माँ-बाप की तरफ से आपको याद होगा, एक दरख़्वास्त दायर की गई थी कि जो एमएलओ से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जो ऑर्डर किया था, उसमें उसमें तरमीम चाह रहे थे कि एक तो जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स ने बच्ची का जो मुआयना किया था, उसमें चीज़ें वाज़ih हुई थी। अब वो चाह रहे थे कि फिज़िकल बच्ची का एमएलओ होना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो 375 की वजह से रह गई थी, तो उसमें अदालत ने 375 निकाल दिया था। तो अब अगर फिज़िकल एमएलओ होता है, तो उसके बाद फिर 375 ऐड हो जाएगा। तो उस हवाले से जो है वो दरख़्वास्त माँ-बाप की पेंडिंग है। उसमें अभी तारीख तो आने वाले दिनों में उसमें भी मुमकिन तौर पर तारीख जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत है, क्योंकि बुनियादी मसला हल हो गया है, तो मेरा ख़्याल है कि फैमिली कोर्ट वाला केस भी ऐसे ही निमट जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद थे और उन्होंने सारी तफ़सीलात बताई कि अब मुस्तक़बिल जो है वो मुल्ज़िमान का क्या होगा, इसके हवाले से बात की। दुआ ज़हरा के हवाले से भी बात की और उनके फ़ैमिली के हवाले से जो उनके साथ उनकी गुफ्तगू भी हुई, वो भी कुछ हमारे साथ शेयर की और कुछ चीज़ें अभी वो होल्ड की हैं कि हक़ाइक़ जो हैं वो मस्क ना हों, अदालत में पहले कार्रवाई होगी और इसके साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि किस तरह जो है वो दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर मुंतकिल किया गया, कहाँ-कहाँ पर जो है वो ये इनकी जो बदनीयती थी इनकी इनके हवाले से वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने रखेंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।